है। हालांकि एनडीए आगे है और अभी ये आधे बिल्कुल धीरेन्द्र सर आएंगे आपके पास। इस बीच बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से यहां पर जो बढ़ा था एक एक करके आप देखिए रुझानों में देखने को मिल रही है। बड़ी खबर लगातार हम बता रहे हैं और किस तरीके से ये बहुमत के करीब अब एनडीए पहुंच चुका है। रुझानों में देखिए किस तरीके से यहां पर ये सामने आ रहा है। बड़ी खबर लगातार एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। लगातार मेगा कवरेज न्यूज स्टेट की नतीजों को लेकर के जारी है। जिस तरीके से देश भर में लोगों का इंतजार था और कहीं ना कहीं इस इंतजार की जो घड़ी है वो अब साफ हो रही है। रुझान जिस तरीके से इशारा कर रहे हैं। सीधे रुक करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरे सहयोगी आशिमा मौजूद है। आगे की खबरें वो हमें बताएंगे। जी धीरेन्द्र जी, हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को पहले कंप्लीट कीजिएगा। देखिए जिस तरह से अभी आधे घंटा लगेगा, मुझे लगता है कि आधा घंटे से 40 से 1 घंटे के अंदर अंदर ये सेटल हो जाएंगे, तब एक वो रास्ता दिखेगा कि किस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि रुझानों से सफलता जरूर दिख रही है एनडीए को, लेकिन उस तरह की जिस तरह का रुझानों में कहा गया था उस तरफ नहीं दिख रहे हैं रुझान, जिस तरह एग्जिट पोल की तरफ था। तो एक बड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो थोड़ी देर बाद बहुमत के करीब तो वो होगा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आखिर अभी 1 घंटे के अंदर अंदर किस तरफ सेटल होना शुरू होते हैं, क्योंकि ये अभी टाइम है, इसमें सेटल होने में टाइम लगेगा। और शुरुआती रुझान है तो बहुत कई सीटों पर बहुत तेजी से भी बदलेंगे, लेकिन ये सही बात है कि ये जो रुझान अब इस समय स्पीड पकड़ लेंगे वही आगे की तरफ जाएंगे। जी और देखिए बिल्कुल लगातार हम चर्चा को जारी रखेंगे। ग्राउंड से भी हमारे संवाददाता श्याम तिवारी जो है वो रायबरेली से लाइव जुड़ गए हैं। श्याम, आपके पास क्या अपडेट रुझानों को लेकर सामने आ रहा है? रायबरेली से राहुल गांधी लगातार आगे चलते हुए, तो क्या जो दारोमदार उनके ऊपर था उसको संभालते दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू है। पोस्टल बैलेट की गिनती में कुछ मतों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही स्पष्ट होगा कि स्थिति क्या होने वाली है, जब तक ईवीएम नहीं खुलती, क्योंकि पोस्टल बैलेट के मत काफी कम होते हैं। हालांकि उनकी गिनती शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों में जब पहला रुझान आया था उसमें पता चला कि वो 33 वोट से आगे चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई है, लाखों मतदाताओं ने वोट किया है, तो जब ईवीएम खुलेगा, ईवीएम के बाद जब पहला राउंड आएगा तभी स्थिति क्लियर होना शुरू होगी। हालांकि राहुल गांधी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है, क्योंकि ये गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट रही है और 72 सालों के संसदीय इतिहास में 66 सालों तक ये कांग्रेस के ही सांसद यहाँ से होते आए हैं। पिछली 5 बार से राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव जीत रही थी। ऐसे में जब पिछली बार वो अमेठी से चुनाव हारे तो राहुल गांधी को रायबरेली के रूप में ही एक उम्मीद दिखाई पड़ी और यहाँ से उन्होंने इस बार पर्चा दाखिल किया और पर्चा दाखिल करते समय भी काफी सावधानियां बरती गई। ऐन वक्त पर पर्चा उनका घोषित किया गया, उनका नॉमिनेशन कराया गया आखिरी दिन। और तमाम जो यहाँ के समीकरण है उसकी अगर बात की जाए तो स्थानीय लोगों का कहना यह है कि राहुल गांधी ने यहाँ पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। दिनेश प्रताप सिंह हालांकि जो पिछली बार 3.5 लाख से अधिक वोट पाने में सफल रहे थे और उन्होंने सोनिया गांधी को ठीक है, शाम लौटेंगे आपके पास। तो लगातार हमारे खास मेहमान बने हुए हैं, बीजेपी नेता सूर्य महफिल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सूर्य महफिल जी, हम देख रहे हैं तो शुरुआती रुझान जो है वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका विश्लेषण ये कह रहा है कि अगले 1 घंटे के बाद जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बदल सकती है। हालांकि एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत के साथ आप एक बार फिर से सरकार बनाते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन तस्वीर उससे उलट दिखाई पड़ सकती है। तस्वीर उससे उलट दिखाई नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि ये जो तस्वीर है ये और बड़े स्तर पे दिखाई देगी आपको। जहां आप सभी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 400 के आसपास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए रहने वाला है, जब ये फाइनल आंकड़े आएंगे तो आप ये देखेंगे कि 415, 425, 425 प्लस के आसपास में पूरा का पूरा एनडीए रहने वाला है, क्योंकि उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम सभी जगहों से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जो है वो भारी बहुमत से जीत रहा है। और एक बात, ये तो अभी शुरुआती आंकड़े हैं। रायबरेली का जो मैं सुन रहा था कि 33 वोटों से राहुल गांधी जी आगे हैं और 66 साल तक गांधी नेहरू परिवार की वो सीट रही है और वहां से जो यूपी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी भी लगातार सांसद रही हैं। आप देखिए कि उस क्षेत्र में जो विकास हुआ वो नील बटा सन्नाटा हुआ।
आप यदि रायबरेली का कंपैरिजन वाराणसी से करेंगी तो जमीन और आसमान, एक तरफ तीसरी दुनिया का क्षेत्र और एक तरफ विश्व स्तरीय संसदीय सीट। तो यही जो है कंपैरिजन देश की जनता समझ चुकी है। अमेठी से भगाया गया गांधीयों को, इस बार रायबरेली से भगाया जाएगा और इस बार और एक बड़ी खबर बता दें, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को, एनडीए को, और यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पर तस्वीर साफ हो रही है। रुझान देखिए किस तरीके से सामने आ रहे हैं। नतीजों का दिन आज है और देखिए आज के दिन किस तरीके से यहाँ पर ये रुझान है। बहुमत के करीब जिस तरीके से आंकड़ा पहुंचता हुआ जा रहा है और यहाँ पर एनडीए को जिस तरीके से बढ़त मिल रही है, ये कहीं ना कहीं अब तस्वीर कहीं ना कहीं साफ हो रही है। रुझानों की बात की जाए और चलिए सीधे रुक करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरे सहयोगी मौजूद है। आगे की खबरें वो बिल्कुल ऋतु, बड़ी खबर से आप रूबरू कराते रहिएगा, लेकिन चर्चा भी लगातार जारी है। उमाकांत जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। आपने बीजेपी नेता को यहां पर सुना होगा और हमारे सहयोगी भी जिस तरह से लगा रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के करीब एनडीए, क्योंकि ये तो हालांकि शुरुआती रुझान है, तस्वीर जरूर बदलते हुए दिखाई पड़ सकती है, लेकिन जो 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया था वो छूना कितना आसान आपको नजर, और फिलहाल की स्थिति पर आपका क्या कुछ कहना? देखिए, मैं बिल्कुल, अगर आप एग्जिट पोल की बात करेंगे तो मैं इसको बिल्कुल हवाई बात कहूंगा। ये कहीं धरातल पर नहीं है, ये टोटल, मैं अभी भी कह सकता हूं कि टोटल ये एक तरफा था, विश्वसनीय नहीं था। इसका कोई विज्ञान जो साइंस गिनाए गए, मैं उनको बिल्कुल खारिज करता हूं कि इस तरह से नहीं हो सकता। भारत की जनता बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ढंग से वोट करते हैं लोग, सोच समझ के वोट करते हैं, और ऐसा लगता है कि ये जो है भारत के जो मतदाता हैं उनका जो विवेक है उसको हाईजैक करने की कोशिश थी। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। देखिए, 2024 में हम हैं और 2014, 2019 लगातार दो चुनाव एनडीए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक